अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी रात की कहानी सुनाऊंगी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूली। वो रात जब मैं बिल्कुल अकेली थी, घर में कोई नहीं था, बाहर अंधेरा था और मेरा दिल डर के मारे बैठा जा रहा था। मेरा नाम सारा है, मेरी उम्र 16 साल है। हम दो लोग हैं इस घर में, मैं और मेरे अबू। अम्मी 3 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो गई थी। तब से अबू ही मेरी दुनिया है, मेरा सहारा है, मेरी माँ भी हैं और बाप भी। अबू दिन भर मेहनत करते, शाम को घर आते, मेरे लिए खाना लाते, मेरी पढ़ाई देखते। हम दोनों मिलकर छोटे से घर को खुशियों से भर देते थे। लेकिन वो रात मुझे आज भी याद है। वो जमारात की सुबह थी। अबू ने नाश्ते की मेज़ पर मुझे बताया, सारा बेटा, आज मुझे पड़ोसी गांव जाना है। तुम्हारे चचा की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें देख कर आता हूँ। शाम तक वापस आ जाऊँगा। मैंने चाय का कप रखा और कहा, अबू मुझे अकेले डर लगता है, क्या मैं भी चलूं? अबू ने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम बड़ी हो गई हो अब। घर का दरवाज़ा बंद कर लेना, किसी अनजान के लिए मत खोलना। कोई परेशानी हो तो पड़ोसन खाला को बुला लेना, वो करीब ही हैं। मैं जल्दी आऊँगा। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। अबू ने अपना बैग उठाया, मेरे माथे पर बोसा दिया और चले गए। मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते देखती रही, जब तक वो नज़रों से उझल नहीं हो गए। दिन तो ठीक गुजरा। मैंने घर साफ किया, किताबें पढ़ी, खाना बनाया। बीच बीच में अबू को फ़ोन करती रही। वो कहते, बेटा ठीक हूँ, शाम तक आ जाऊँगा। लेकिन शाम हुई, अबू नहीं आए। 7 बज गए, नहीं आए। 8 बजे मैंने फ़ोन किया, नेटवर्क नहीं था। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। सड़क खाली थी, अंधेरा फैल रहा था, हवा चल रही थी और दरख्त हल रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। रात के 9 बजे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरा घर एकदम अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल उछल गया, हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाया और टार्च जलाई। फिर मैंने घर के हर कमरे का दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियों के कंडे लगाए, मेन गेट का ताला 2 बार चेक किया। लेकिन दिल का डर कम नहीं हुआ। मैं बेड पर बैठ गई, घुटने सीने से लगाए, मोबाइल हाथ में थामे और अबू का इंतज़ार करने लगी। दोस्तों, अभी तो रात शुरू हुई थी और सबसे डरावना वक्त अभी आना बाकी था। रात के 10 बज गए थे। बाहर बिल्कुल खामोशी थी, वो खामोशी जो और भी डरावनी लगती है। मोबाइल की टार्च की रोशनी में कमरे की दीवारें अजीब लग रही थीं। हर साया कुछ और लगता था। मैंने कुरान शरीफ खोला और पढ़ने लगी। दिल को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन फिर धड़ाम, बाहर से कुछ करने की जोरदार आवाज़ आई। मेरा दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। मैंने सांस रोका और कान लगाए। फिर आवाज़ आई, कदमों की आवाज़, ऐसे जैसे कोई बाहर चल रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा। मैं बेड पर जम गई। एक कदम भी नहीं उठा पाई। दिल में 1000 ख्याल आए। कौन है बाहर? क्या कोई आने की कोशिश कर रहा है? अबू क्यों नहीं आए? मेरी आंखों में आंसू आ गए। अचानक मुझे अबू की बात याद आई, कोई परेशानी हो तो पड़ोसन खाला को बुला लेना। मैंने कांपते हाथों से खाला का नंबर ढूंढा और फ़ोन किया। 1 घंटी, 2 घंटी। हाँ सारा बेटा। खाला की आवाज़ सुनते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। खाला, बाहर कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अबू अभी तक नहीं आए। खाला फौरन बोले, बेटा घबराओ मत, दरवाज़ा मत खोलना, मैं अभी आती हूँ। 5 मिनट बाद खाला ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पहले पूछा, कौन है? मैं हूँ बेटा, खाला। मैंने दरवाज़ा खोला। खाला अंदर आए। उन्होंने टार्च ली और बाहर देखा। थोड़ी देर बाद वापस आए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, एक बली थी, बर्तन गिराकर भाग गई। और कदमों की आवाज़ पड़ोस वाले अहमद भाई की थी जो अपने घर जा रहे थे। कोई बात नहीं। मैं पहले हंसी, फिर रो पड़ी। खाला ने मुझे गले लगाया। बेटा बहादुर बच्ची हो तुम, डरो मत। मैं थोड़ी देर बैठती हूँ। खाला के जाने के बाद मैंने वज़ू किया, जाए नमाज बिछाई और 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरे अबू को सलामत रख, इन्हें जल्दी घर पहुंचा, मुझे अपनी हिफाजत में रख। दोस्तों, सच कहती हूँ, नमाज के बाद दिल को एक अजीब सुकून मिला, जैसे कोई हाथ थाम ले। डर कम हो गया। मैं लेट गई और आंख लग गई। दोस्तों, मैं सो गई थी लेकिन अबू अभी तक नहीं आए थे। मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितने बजे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठ बैठी। दिल फिर धड़कने लगा। फिर आवाज़ आई, सारा बेटा, अबू हूँ। मैं भागती हुई गई। अबू? सच में अबू हैं? हाँ बेटा, मैं हूँ। मैंने जल्दी से ताला खोला। अबू सामने खड़े थे, थके हुए, परेशान लेकिन सलामत।
मैं एक लम्हा भी नहीं रखी, सीधी अबू के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। अबू ने मुझे मजबूती से थामा। अरे बेटा, क्या हुआ? सब ठीक है, मैंने रोते रोते कहा। अबू बहुत डर लगा, बहुत ज़्यादा। आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अबू की आंखें भर आईं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। बेटा माफ़ करना, ये रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी और वहाँ नेटवर्क भी नहीं था। मैं भी बहुत परेशान था तुम्हारे बारे में। अब वो अंदर आए, मैंने उन्हें पानी दिया, चाय बनाई, हम दोनों साथ बैठ गए। मैंने उन्हें सारी रात की कहानी सुनाई, बिजली का जाना, आवाज़ें, खाला का आना, नमाज पढ़ना। अबू गौर से सुनते रहे। जब मैंने बताया कि मैंने नमाज पढ़ी और दुआ की तो अबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, सारा बेटा, आज तुमने मुझे बहुत खुश किया। तुमने मुश्किल वक्त में अल्लाह को याद किया, यही सबसे बड़ी बात है। तुम पर मुझे फ़ख्र है बेटा। मैं मुस्कुरा दी, आंखें अभी भी गीली थीं। अबू ने चाय का घूंट लिया और कहा, बेटा, ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे लम्हे आएंगे जब तुम अकेली होगी, कोई साथ नहीं होगा। इस वक्त याद रखना, अल्लाह हमेशा साथ है। जब भी डर लगे आयतल कुर्सी पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैंने आहिस्ता से कहा, अबू आज मैंने यही महसूस किया। नमाज के बाद दिल को सच में सुकून मिला। अबू मुस्कुराए। यही अल्लाह का वादा है बेटा, जो उसे याद करे वो उसे तन्हा नहीं छोड़ता। अगली सुबह जब मैं उठी, सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। बावर्ची खाने से अबू के चाय बनाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने आंखें खोलें और पहला काम ये किया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। वो रात गुजर गई थी, लेकिन अपने साथ एक सबक छोड़ गई थी।